हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है सीयूईटी 2023 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। आज पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई ये एग्जाम क्या है, क्यों आपको देना चाहिए, साथ ही साथ कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, ईच एंड एवरीथिंग। बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, फार्म डी एंट्रेंस एग्जाम भी आप सीयूईटी के थ्रू ही कंडक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको बी फार्मा में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना है उसका भी सोल्यूशन सीयूईटी है, डी फार्मा में एडमिशन लेना है उसका भी सोल्यूशन सीयूईटी है। अगर फार्म डी में एडमिशन लेना है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या जो स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें भी आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। एक एग्जाम के थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज और मल्टीपल कॉलेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या है कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक है। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। ऐप हमारा अवेलेबल है प्ले स्टोर पे बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल के नाम से, जाके जरूर डाउनलोड करें बिकॉज वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सीयूईटी 2023 जो है उसमें कंप्लीट जो उसका प्रोसेस है या फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है सिलेबस। भाई सीयूईटी का सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर किसी भी स्ट्रीम से हैं, 12th की एनसीईआरटी को आप पूरी तरीके से पढ़ दो, उससे बाहर आपका सिलेबस नहीं आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स की बात करूं तो 12th के अलावा एक दो चैप्टर उसमें ऐड कर दिए गए हैं 11th के, अदरवाइज कंप्लीट सिलेबस जो है वो 12th का आपका रहने वाला है। ये साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, बाकी स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चेक कर लीजिएगा। वैसे जो 100% मैं श्योर हूं कि भाई एनसीईआरटी से ही आपका सिलेबस जो है वो पूछा जा रहा है सीयूईटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्ट्रेशन आपको पता ही है कब के खत्म हो चुके हैं, 2023 के नाम के, तो अब तो शुरू होंगे जब वो 2024 में एडमिशन के लिए होंगे। वैसे सीयूईटी 2 बार कंडक्ट करवाने का प्लान है कि अभी हो रहे हैं सीयूईटी, फिर उसके बाद दिसंबर में भी कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम एग्जाम की बात करें तो मई में होने हैं एग्जाम, 21 मई से 31 के बीच में आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा सीयूईटी, ठीक है जी। एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि इसकी एग्जाम अथॉरिटी है किसकी, सीयूईटी की। सिलेबस, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस और पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो सेक्शन दे के रखा है पेपर पैटर्न में वो है लैंग्वेज का। सेकंड जो है वो किसका है, डोमेन का, और थर्ड है जनरल टेस्ट का। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट की लैंग्वेज होती है, सब्जेक्टिव लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश का और हिंदी का पेपर दिया है, 12th में दिया है ना, तो इसी तरीके से ये लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको इसका एग्जाम देना है। ये पेपर का आपको ये नहीं पूछ रहे किस मोड में एग्जाम देना है, लैंग्वेज मतलब आपको अगर पर्टिकुलर आपकी यूनिवर्सिटी कोई लैंग्वेज मांग रही है कि एक लैंग्वेज आपने देनी ही देनी है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसे नॉट एप्लीकेबल करके भी छोड़ सकते हो। उसके अलावा आ जाता है डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब क्या होता है, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने 12th में पढ़े हैं। जैसे कि आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का मतलब होता है इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन किसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब अगर लैंग्वेज की बात करें तो 50 या 45 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। वैसे ही डोमेन्स में भी 50 या 45 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट में इस बार मेजर चेंजेस हुए हैं, पहले इसमें 75 क्वेश्चन थे, 60 करने थे, अब 60 क्वेश्चन है, 50 अटेम्प्ट करने हैं, और आपके पास टाइमिंग उतनी ही है जितनी कि आपके पास 2022 में थी। तो कुछ चेंजेस हुए हैं और आने वाले सालों में और भी चेंजेस देखने को हमें इसमें मिलेंगे। अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स का पैटर्न होने वाला है, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो जो आपने सही किए हैं उनमें से आपका 1 नंबर भी कट जाएगा, मतलब -1 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। अगर बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज आप
दो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर डोमेन्स की बात करें तो डोमेन्स आप सेलेक्ट कर सकते हो 6, ठीक है। उसके बाद आप जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। और डोमेन्स की अगर मैं इस बार बात करूं तो लगभग आप लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 3 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन दोबारा आ गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, डोमेन्स की, तो आप 7 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी, और एक जनरल टेस्ट, है ना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो यहाँ पे मार्क्स स्कीम की अगर हम बात करें, मतलब अगर हम जैसे कि रीजनल लैंग्वेज, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हो। कहने का मतलब है जिस भी लैंग्वेज में आप अपना पेपर देना चाहते हो उसमें दे सकते हो। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बंगला का दिया हुआ है, गुजराती का दिया हुआ है, महाराष्ट्र का दिया हुआ है, तो काफी सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन है। तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है जी। चलिए एग्जाम आर ऑनलाइन और ऑफलाइन, एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड पे होगा या फिर ऑफलाइन मोड पे होगा। तो पता ही है आप लोगों को सीबीटी बेस पे आपका एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है सीयूईटी। तो आप इस चीज से तो इंश्योर करें कि भाई एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो आप मॉक्स लगाएं जितना हो सके, क्योंकि ऐसा होगा वरना अगर आपने प्रैक्टिस तो पूरी कर ली लेकिन जब आप सिस्टम पे जाके बैठे तो आपको वो यूज ही नहीं करना आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए कि किस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा, कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन आपने वहां पे छोड़ देना है, ठीक है जी। चलिए और इस तरीके से आपने देखो यहाँ पे ये है क्वेश्चन पैटर्न, ये देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल आपने 18th क्वेश्चन यहाँ पे लेना है और 18th क्वेश्चन चल रहा है, तो अगर आप उसे आंसर कर दोगे 18th क्वेश्चन को तो ऐसा ग्रीन साइन बन के आ जाएगा आंसर लिख के। अगर आप उसे आंसर नहीं कर रहे हो तो नॉट आंसर लिख के आ जाएगा, तो वो यहीं पे मार्क हो जाएगा, आपके उसी क्वेश्चन पे मार्क कर देगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, इसका आंसर आपने नहीं दिया है। बहुत ईजी है, बस आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। ये पर्पल वाला साइन बना के और साथ ही साथ एक पर्पल ग्रीन कलर का साइन आता है वो बना के, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। बस आपको ग्रीन में और रेड में रहना है, या तो उस क्वेश्चन का आंसर करो या फिर उसे छोड़ दो। उस क्वेश्चन को अभी हमें कुछ करना ही नहीं है, अभी छोड़ दो उसको, बाद में देखेंगे, ठीक है जी। तो ये वाली बात है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो इसके अलावा रिजल्ट की बात आ जाती है। रिजल्ट कब आएगा, तो 2nd वीक ऑफ जून में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम न्यू एकेडमिक सेशन की बात करें तो 1 अगस्त से इस बार न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है ना। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पिछली साल की तरह दिसंबर तक एडमिशन नहीं जाएंगे, बहुत डिले हो गया था। इस बार प्री प्लानिंग करके एनटीए आया है और प्री प्लानिंग के साथ ही ये एग्जाम इस बार कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप लोगों ने 12th के अभी एग्जाम दिए हैं और अब तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है सीयूईटी को क्रैक करने का, लेकिन हाँ जो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो गैप लेना चाह रहे हैं कि भाई 1 साल का हम ड्रॉप करेंगे, सीयूईटी की प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद हम दोबारा से 2024 में सीयूईटी देंगे, तो ये भी एक अच्छा आपका ऑप्शन है। लेकिन 1 साल में तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जो बाकी स्टूडेंट्स आए उन्हें आप कंपीट कर सके, उनसे आगे निकल सके, ठीक है। बहुत अच्छा ऑप्शन है सीयूईटी आप लोगों के लिए, हर एक 12th एस्पिरेंट्स के लिए सच में बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, मतलब मल्टीपल, और मैं बोलूंगी कि 100 में से 99% कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनका एग्जाम आप सीयूईटी देके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है जी। चलिए उसके अलावा ये बस यही है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इजीली आप क्रैक कर सकते हो, ज्यादा बड़ा टास्क इसमें नहीं है, ठीक है जी। अब प्रिपेयर कैसे करें ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि बीएसपी फार्मेसी और बीएसपी साइंस के नाम से अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम बहुत सारी चीजें आपको एमसीक्यूज वगैरह हो गए या फिर इंफॉर्मेशन हो गई वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसके अलावा आप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पे आपको हम पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं सीयूईटी की या फिर बी फार्मा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम्स की, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, बी फार्मा के सेमेस्टर्स की हम पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप अभी जाके डाउनलोड करें हमारा ऐप, ठीक है जी। इंडिया के बेस्ट टीचर्स ने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है हमारी ऐप के ऊपर, वहां से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। कोर्स का प्राइस मात्र 199 है, 199 में आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज के साथ प्रिपरेशन, कुछ एडिशनल लाइव क्लासेस और कुछ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है जी। चलिए डोमेन सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है, केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स की हमारी एप्लीकेशन पे। इसके अलावा इसके अलावा जनरल टेस्ट हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, उसकी प्रिपरेशन हम नहीं करवाते हैं बिकॉज बी फार्मेसी में या फार्मेसी के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए
सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स ही मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्ड कर रही है, इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं की प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं, ठीक है जी, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, इनकी तो इनका विजन यही है कि बहुत अच्छे से सीयूईटी में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी आने वाले टाइम में शामिल हो जाएगी। वैसे तो इस एग्जाम में शामिल हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, अब इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम पे वो यूनिवर्सिटी सीयूईटी में शामिल हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, और आप एकमात्र सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करके उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकेंगे। यही इनका विजन है। और मैं आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगी कि आप लोगों को आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ड्रीम कॉलेज है, वो जरूर मिले। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आप शेयर करें इस वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।